नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए ब्लास्ट होने यहाँ देश में हाई अलर्ट किया गया। वहीं अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें, यहाँ प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे नजर आ रही है। प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिला ऊना, जो कि 14 स्थानों पर पंजाब की सीमाओं से जुड़ा है। लेकिन अगर बात सुरक्षा की करें तो सबसे महत्वपूर्ण चंडीगढ़ धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जिला ऊना के मेहतपुर बैरियर में सुरक्षा व्यवस्था शून्य दिखाई दे रही। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन यहाँ वाहनों की चेकिंग की बात की जाए या फिर असामाजिक गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने की बात हो तो यहाँ केवल एक सुरक्षा कर्मी के सहारे ही व्यवस्था और सुरक्षा निर्भर है। ऐसे में भाजपा द्वारा प्रदेश को सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। विधायक सतपाल सत्ती ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल एक पर्यटक नगरी है और देश के प्रदेश और बाहरी देशों से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। इसलिए हिमाचल सरकार को भी इस पर सख्ती बरतनी चाहिए ताकि ऐसी देश विरोधी और असामाजिक ताकतों पर लगाम लगाई जा सके। इसलिए प्रदेश की सरकार को ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। दिल्ली के अंदर जो बम ब्लास्ट की घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक लोगों की उसमें जान गई है, उनके प्रति हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वहीं पर जो देशद्रोही ताकतें हैं देश के अंदर देश के विकास को सहन नहीं कर पा रही हैं, देश की प्रगति को सहन नहीं कर पा रही हैं, देश के मान सम्मान जो बढ़ रहा है उसको यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं उनको पच नहीं रहा है ये सारी चीज़ें। ऐसी देशद्रोही ताकतों ने जो बम ब्लास्ट किया है उनकी हम लोग निंदा करते हैं और देश की गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को और उनको साजिशकर्ताओं को देनी चाहिए कि आने वाले जो अन्य लोग ऐसी दुर्भावना रख के बातें सोचते हैं उनको भी कड़ा संदेश इसका जाना चाहिए। और इसके साथ साथ पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो हाई अलर्ट घोषित किया गया है उसमें हिमाचल प्रदेश भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट स्टेट है जहाँ पर टूरिस्ट बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। टूरिज़्म जहाँ बहुत है, बहुत से लोग बाहर से आते हैं और हिमाचल गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सख्ती बरतनी चाहिए ताकि ऐसे असामाजिक तत्व देशद्रोही ताकतें हिमाचल के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई ना कर सकें। लेकिन प्रदेश सरकार के निठल्लेपन के कारण और निकम्मेपन के कारण जो ध्यान में आता है कि इनके बस की बात नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करना, क्योंकि इनसे तो स्थानीय स्तर के ऊपर उभरते हुए माफियाओं पर ही लगाम नहीं कसी जा रही है। अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग गोलीबारी हुए, अवैध हथियारों से लोग पकड़े गए। जिला ऊना तो अवैध हथियारों का और अवैध खनन करने वालों का, अवैध धंधे करने वालों का, अवैध शराब बेचने वालों का एक शरण स्थली बन गई है कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के संरक्षण के कारण। तो इसलिए गवर्नमेंट को और प्रशासन को इसमें कड़े कदम उठाने चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।